Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we're going to cover the question 25. If you haven't subscribed to the channel, then you're missing out on a lot of interesting stuff, lot of important study materials for your full preparation for your upcoming ISC and CBSE final examinations. It's very important that you subscribe. सब्सक्राइब करने से ये सारे स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिल जाएगा और आसानी से सारी प्रिपरेशन में मदद मिलेगी. Okay, so let's get started with the video. Question 25 करेंगे हम इस वीडियो में जो कि sum है on dissolution. This is a sum that we have. Adish and Shreyansh were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. So ये इनका PSR है जो दे दिया गया क्वेश्चन में ऑलरेडी 3:2. 31st मार्च को उनका बैलेंस शीट भी यहाँ पे दिया हुआ है. क्रेडिटर्स है, अदर्स मिसेस आदिश's लोन है, श्रेयस's लोन है, जनरल रिजर्व है, and the normal stuff that we have for the asset side. Advertisement suspense account भी है, so we'll pick them up one by one. The firm was dissolved on 31st March 22. Debtors realized का amount दिया हुआ है, so let us prepare the realization account and pick up these items one by one as we go along. So let's get started with that sum. सबसे पहली चीज जो करनी है वो है liabilities को, external liabilities को और assets को realization account में ट्रांसफर करना है. Assets डेबिट साइड में आएंगे. स्टॉक 24,000, इन्वेस्टमेंट्स 30,000, डेटर्स का ग्रॉस वैल्यू आएगा 20,000 और प्रोविजन जाएगा क्रेडिट साइड में. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000. प्लांट 1 लाख जाएगा. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं जाता है, ये पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इसको याद रखने की चीज़ है, भूल मत जाना नहीं तो ये फिर गलत कर बैठोगे. ठीक है, कम टू द लाइबिलिटी साइड. क्रेडिटर्स 90,000 चला गया. मिसेस आदिश's लोन ये एक्सटर्नल माना जाता है क्योंकि ये पार्टनर का नहीं, पार्टनर की वाइफ का लोन है, तो इसलिए वो चला जाएगा. पार्टनर्स लोन नहीं जाता है तो श्रेयांश's लोन विल नॉट गो. जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ये भी नहीं जाएगा. ठीक है, तो लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हो चुका है और एसेट्स भी हो चुके हैं. सो अब नीचे आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में. डेटर्स रियलाइज 17,000 एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर देन द बुक वैल्यू. सो यहाँ पे लिखेंगे हम डेटर्स बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट. स्पेसिफाइड नहीं है सो वी कैन राइट ऑब्लिक देकर. डेटर्स से मिले 17,000 सो डेटर्स 17,000. प्लांट 10% ज़्यादा रियलाइज किया. प्लांट का वैल्यू है 1 लाख, सो 1 लाख में 10% ऐड हो जाएगा विच इज़ 10,000. सो नेक्स्ट रियलाइज वैल्यू इज़ 1,10,000. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नंबर 2. नंबर 1 इज डन. नंबर 2, Adish promised to pay Mrs. Adish's loan and took away the stock at 20,000. So आदिश ने प्रॉमिस किया कि वो मिसेस आदिश का लोन पे कर देगा. सो ये हो जाएगा टू आदिश's कैपिटल अकाउंट 30,000, ब्रैकेट में लिख देना मिसेस आदिश's लोन. जो उसने अग्री किया वो पे करेगा. और उसने स्टॉक भी टेक ओवर कर लिया तो यहाँ पे बाई आदिश's कैपिटल हो जाएगा स्टॉक 20,000. ठीक है, तो ये भी हो चुका. पॉइंट नंबर 2 इज डन. पॉइंट नंबर 3 में आते हैं. Shreyansh took away half of the investments at a discount of 10%. So by Shreyansh's capital account हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट्स. आधा इन्वेस्टमेंट है सो हाफ मतलब 15,000. 15,000 इन्वेस्टमेंट को वो 10% डिस्काउंट में ले जा रहा है, मतलब 1,500 के डिस्काउंट में ले जा रहा है. सो 15,000 माइनस 1,500 इज 13,500. वो यहाँ पे आ जाएगा. रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज 4,500. बाकी इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर मिले 4,500. वो आ गए यहाँ पर बाई बैंक और कैश के नीचे इन्वेस्टमेंट 4,500. टोटल एसेट रियलाइज से पैसे मिले हैं 1,31,500 जो यहाँ पे आ गया. ठीक है, सो यहाँ पे जो ब्रैकेट में देख रहे हो ये बॉक्स के अंदर ये मार्किंग स्कीम है. ट्रांसफर करने के, एसेट्स ट्रांसफर करने के हाफ मार्क, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने के हाफ मार्क. एसेट रियलाइज जो सारे अमाउंट लिखे हम इसके लिए 1 मार्क है. आदिश's कैपिटल जो उसने अग्री किया कि वो मिसेस आदिश's का लोन पे करेगा उसके लिए 1 मार्क है. आदिश's कैपिटल जो टेक ओवर किया उसने स्टॉक टेक ओवर किया उसके लिए हाफ मार्क है. ठीक है, श्रेयांश ने जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इसलिए इसके लिए 1 मार्क होता है. जहाँ भी कुछ भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा उसके लिए थोड़े ज़्यादा नंबर होंगे
और नहीं तो फिर हाफ मार्क ही रहेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सो टू कैश बैंक क्रेडिटर्स में आ जाते हैं। 90,000 क्रेडिटर्स हैं, 10,000 मतलब 9,000 डिस्काउंट, सो 81,000 मिले क्रेडिटर्स को। उसके बाद है हमारा फाइनल एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 7,000। सो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। टू कैश बैंक के अंडर में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,000, टोटल लिख दिया बाहर 88,000, इसके लिए भी हो गए 1 मार्क। अगर तुम लोग अलग अलग दिखाते हो तो उसकी भी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो हाफ हाफ करके फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे एंट्रीज हो गए हैं। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये चेक करना है कि सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हुए कि नहीं। क्रेडिटर्स मिसेस आदिशस लोन, ये दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, दोनों का ही हमने एडजस्टमेंट कर दिया है। और एज पर द न्यू रूल, अगर कोई एसेट है जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं हुआ, वो अगर टैंजिबल एसेट है तो उसको भी हम बुक वैल्यू में रियलाइज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे एसेट्स रियलाइज़ हो चुके हैं और स्टॉक भी टेक ओवर हो चुका है, तो कुछ बचा नहीं। लास्ट में वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे लॉस आ रहा है। सो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आदेश एंड श्रेयांश इन देयर ओल्ड रेशियो, एक ही रेशियो है 3:2, 3:2 में डिवाइड हो गया, 5,000 लॉस है, उसके लिए भी 1/2 मार्क अलॉटेड है। ठीक है, ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट फॉर अ टोटल ऑफ 6 मार्क्स, एंड दीज आर द मार्किंग स्कीम। Hope this was helpful. If it really helped you to understand the concept, then do hit the like button, do share with your friends. Stay tuned to this channel. We will be back with more videos for your preparation. If you have any questions, do let me know in the comments box below. We'll help you out. Thanks for watching.